welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Today, I believe the Lord is going to do something new in your life. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में आज कुछ नया करेंगे। I just want to read a comment from Sharon Susmita that we have collected from social media. सोशल मीडिया से मैं कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहता हूँ जिसे भेजा है शारन सुष्मिता ने। Everything from Blessing Today is a great blessing. ब्लेसिंग टुडे से हर चीज बड़ी आशीष है। It helps in the nourishment of inner soul and also it strengthens us a lot. ये हमारी भीतरी आत्मा को बहुत ही पोषण देता है और बल देता है। ये हमारे लिए आशीषदायी है। Starting a day with morning glory is really just a great boost up for me to encourage myself. मॉर्निंग ग्लोरी के साथ दिन की शुरुआत करना सच में हमारे लिए बहुत प्रोत्साहित करने वाला है। Attending a crusade and getting miracle with faith and Sunday service to carry the anointing for a complete week. संडे सर्विस में उपस्थित होकर संदेश सुनने से हम पूरे हफ्ते की आशीष प्राप्त करते हैं। रविवार को आना और फिर उपस्थित होकर वचन सुनना और ये हमारे लिए सच में बहुत ही आशीष का कारण है। And may God bless this ministry abundantly and help to come up with innumerable services. परमेश्वर इस सेवकाई को बड़ी आशीष दे और ये बहुत सी अनगणित सभाएं करते चले जाए। Thank you so much, Sharon Susmita. आपका धन्यवाद शारन सुष्मिता। And I encourage you also to put some comments about all these services after the live is over. मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सभा खत्म होने के बाद आप भी हमें लाइव कमेंट्स आप जरूर करें। Let the whole world know what you are experiencing and your suggestions and your experiences and your comments. पूरी दुनिया ये जानने पाए कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके कमेंट्स All से। right, let's pray for the sponsors. ठीक है, आइए स्पॉन्सर्स के लिए प्रार्थना करें। Today's sponsor is a well-wisher, a dear sister from Trivandrum, Kerala. ये बहन त्रिवेंद्रम केरला से हमारी एक शुभ चिंतक हैं जो हमारी आज की स्पॉन्सर हैं। Let's pray. Father, आइए अब प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, I pray for her husband to come into salvation. मैं प्रार्थना करता हूँ कि इनके पति उद्धार प्राप्त करने पाएं। Bless him, O Father. उन्हें आशीष दीजिए पिता। Also to get sanction for widening the road access to the house. और इसके साथ ही इनके घर का रास्ता चौड़ा करने के लिए सैंक्शन होने दे प्रभु। Also, Lord, I pray for sister's daughter, और साथ ही बहन की बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु for her education to be blessed, कि इस बेटी की पढ़ाई बहुत ही आशीषित हो प्रभु, for a bright future, and to get a suitable life partner according to the will of God. इनका उज्जवल भविष्य हो और अपनी इच्छा के अनुसार इन्हें उत्तम जीवन साथी दे। Thank you, Lord, for blessing today's sponsor. ब्लेसिंग टुडे के स्पॉन्सर इन्हें बनाया, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Thank you so much, today's sponsors. आज के स्पॉन्सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And I encourage all the viewers to join in this journey. मैं आप सभी दर्शकों को प्रोत्साहित करता हूं कि आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़िए। You can sponsor Morning Glory episodes or Healing Crusade or Sunday Live telecasts. आप मॉर्निंग ग्लोरी, क्रूसेड्स और संडे लाइव में आप स्पॉन्सर हो सकते हैं। You can just call up the prayer line or get details from the screen or from the website. आप प्रेयर लाइन से या स्क्रीन से या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आप हमारे स्पॉन्सर जरूर बन सके। Okay, let us worship the Lord. तो आइए अब प्रभु की आराधना करते हैं। गर्भ के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से।
right, today I'm going to talk about the Father's blessing. ठीक है, आज मैं पिता की आशीष के विषय में बताना चाहता हूँ। Even during the biblical times, the Father's blessing was counted a great thing. बाइबल के समय में भी पिता की आशीष को बहुत बड़ी बात माना जाता था, Because when a father blessed, all the blessings that he has received from the Lord will be transferred to the son or a daughter. क्योंकि जब एक पिता आशीष देता है तो सारी परमेश्वर की आशीष बेटे या बेटी को मिल जाती है। You remember, immediately after God created Adam and Eve, Adam first, God blessed them. आपको याद है, आदम और हवा को बनाने के बाद तुरंत परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। How did God bless them? परमेश्वर ने उन्हें कैसी आशीष दी? He did not take a parchment and write everything and signed it. उसने पेपर पर सब कुछ ऐसे लिखकर इस तरह से दस्तखत नहीं किए। He did not give a big block of bullion, a block of gold to them. उसने उन्हें सोने का बड़ा ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं दिया था। Instead, he just spoke some words of blessings, that's all. इसके बजाय उसने उन पर केवल आशीष के शब्द कहे। So, when Isaac was dying, Jacob wanted to get the father's blessing. इसलिए जब इसहाक मरने पर था तो याकूब ने सारी आशीष को प्राप्त करना चाहा था। Genesis 27 verse number 10. उत्पत्ति 27 वचन नंबर 10 हमें यहाँ पर ये बताता है, Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies. तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वो उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। This is Rebecca speaking. रिबका ने ऐसा कहा। Rebecca is speaking to the younger one among the twins. रिबका इन दोनों जुड़वा बच्चों में से छोटे को ऐसा कह रही थी। And this is Jacob. Jacob is listening to Rebecca, the mother. याकूब सुन रहा था रिबका जो उसकी माँ थी। Rebecca herself cooked some very good meat and gave to Jacob to take to Isaac. रिबका ने बहुत अच्छे से मीट पकाया और उसने याकूब को दिया ताकि वो इसहाक के पास उसे ले जाए। And what was the purpose? उद्देश्य क्या था? To receive the father's blessings. कि पिता की आशीष को पाए। In those days, the elder one had to get the biggest blessing. उन दिनों में जो बड़ा होता था उसे सबसे बड़ी आशीष मिलती थी। And because of the negligence of the elder one, Esau, and because of the deceitfulness of the younger one, Jacob, he got the best blessing. एसाव ने अनदेखा किया और याकूब ने बड़ी चतुराई के साथ काम किया, इसीलिए वो सबसे बड़ी आशीष को प्राप्त कर पाया। So they all knew, Esau knew, Jacob knew, Isaac knew, Rebekah knew, the father's blessing was something big. क्योंकि वो सब जानते थे, एसाव जानता था, रिबेका जानती थी, याकूब जानता था कि पिता की आशीष जो है वो सबसे बड़ी आशीष है। And coming to Genesis 49, अब उत्पत्ति 49 में हम देखते हैं, यहाँ हम पाते हैं there we can see Jacob in turn blessing his children, the 12 children. कि याकूब अपने 12 बच्चों को आशीष देता है, उन्हें आशीष देता है। Jacob received blessing from his father Isaac. याकूब ने अपने पिता इसहाक से आशीष पाई थी, उसके पिता ने उसे आशीष दी थी। Now Jacob is blessing his children. अब याकूब यहाँ पर अपने बच्चों को आशीष देता है। And the blessing that was transferred to one among the 12, Joseph, was something special. और ये आशीष उन 12 में से एक विशेष को दी गई और वो विशेष व्यक्ति तो यूसुफ था, ऐसा हम देख सकते हैं। We shall read that now. आइए हम इसे पढ़ते हैं। Verse 1 and 2 first. पहले वचन 1 और 2। Then Jacob called his sons and said, "Gather around, so I can tell you what will happen to you in the days to come." फिर याकूब ने अपने पुत्रों को ये कहकर बुलाया, इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। So this was going to be a prophetic blessing.
तो ये भविष्यवाणी की आशीष थी, because the Spirit of God rested upon Jacob, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा याकूब पर उतर आया था। and before he died, he knew very well what was going to happen to each one among the 12. उसके मरने के पहले वो ये सब कुछ जानता था कि इन 12 में से एक एक के साथ क्या होने वाला है, Because there was the spirit of revelation, the spirit of prophecy resting in his life. क्योंकि प्रकाशन की आत्मा और भविष्यवाणी की आत्मा जो थी वो उस पर उतर आई थी। In other words, whatever he spoke would materialize in the children's life. दूसरे शब्दों में उसने जो कुछ भी कहा था वो उसके बच्चों के ऊपर उतर आया था। ऐसा हम देख सकते हैं। Verse number 2, assemble and listen, sons of Jacob, listen to your father Israel. वचन 2, हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इसराइल की ओर कान लगाओ। Now coming to verse number 22. अब वचन 22 को हम यहाँ पर देखेंगे। So one by one he is blessing. अब वो एक एक करके आशीष देता है। Starting from the eldest one, he is blessing each and every one. सबसे बड़े से शुरू करके वो एक एक को आशीष दे रहा है। Joseph is number 11. यूसुफ तो 11वें नंबर पर था। When he came to Joseph, he says, Joseph is a fruitful vine near a spring, whose branches climb over a wall. जब वो यूसुफ की ओर आता है, कहता है यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वो सोते के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है, उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती हैं। With bitterness archers attacked him, they shot at him with hostility. धनुधारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। But his bow remained steady, his strong arms stayed limber, because of the hand of the mighty one of Jacob, because of the shepherd, the rock of Israel. पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाँह और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वो चरवाहा आएगा जो इसराइल की चट्टान भी ठहरेगा। Because of your father's God who helps you, because of the Almighty who blesses you with blessings of the skies above, blessings of the deep springs below, blessings of the breast and womb. ये तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सहायता करेगा, उस सर्वशक्तिमान का जो तुझे ऊपर से आकाश में की आशीषें और नीचे के गहरे जल में की आशीषें और स्तनों और गर्भ की आशीषें देगा। इस तरह से हम इस बाइबल में पढ़ते हैं। Coming to verse number 26. Your father's blessings are greater than the blessings of the ancient mountains, than the bounty of the age-old hills. Let all these rest on the head of Joseph, on the brow of the prince among his brothers. तेरे पिता के आशीर्वाद मेरे पितरों के आशीर्वादों से अधिक बढ़ गए हैं और सनातन पहाड़ियों की मनचाही वस्तुओं के समान बने रहेंगे। वे यूसुफ के सिर पर जो अपने भाइयों से अलग किया गया था, उसी के सिर के मुकुट पर फूले फलेंगे। Jacob is now poetic and prophetic. ये कविता के जैसे भी है और एक भविष्यवाणी के जैसे भी है, लेकिन ये एक भविष्यवाणी है Because he was speaking every word in the Holy Spirit. क्योंकि वो हर एक शब्द पवित्र आत्मा में कह रहा है। You can read this again and again. आप इसे बार बार पढ़ सकते हैं। You'll get a lot of light into the blessing of a father. आप पिता की आशीष के बारे में बहुत से ऐसे प्रकाशन पाएंगे। In those days, usually a father blessed his children just before he died. उन दिनों में पिता मरने के पहले अपने बच्चों को आशीर्वाद दिया करते थे, आशीष देते थे। I'm talking about the Heavenly Father's blessing. हम यहाँ पर स्वर्गीय पिता की आशीष के बारे में बता रहे हैं। He's not a man to die. वो मनुष्य नहीं कि मर जाए, He's an eternal God. वो अनंत काल का परमेश्वर है। As he is living forever, he wants to bless his children generation after generation. वो सदा तक जीवित है और अपने बच्चों को पीढ़ियों से पीढ़ी तक आशीष देना चाहता This है। is written in Ephesians chapter 1, इसके बारे में इफिसियों 1 अध्याय में लिखा है। verse number 3 onwards. वचन 3 से आगे Paul is writing, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has
blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। So he says, God the Father has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing. तो ये हमें यहाँ पर बताता है कि स्वर्गीय पिता ने हमें हर एक आशीष दी है, हर एक आत्मिक आशीष से हमें आशीषित किया है। Verse number 4, for he chose us in him before the creation of the world to be holy and blameless in his sight. वचन 4, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम Yes. उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, ऐसा कहता है। In other words, everything is pre-planned with the Father. दूसरे शब्दों में सब कुछ जो है वो पिता ने पहले से ही योजना बना रखी है। Everything he planned before ages. सारी चीजों की उसने युगों के पहले से ही, बहुत पहले से ही योजना बनाई हुई है। And according to his foreknowledge, he chose us in Christ even before the creation of the entire world. और पूरे जगत की सृष्टि होने से पहले से ही उसने हमें चुन रखा है। जगत की उत्पत्ति के पहले से ही उसने हमें चुन And रखा what है। was the purpose? उद्देश्य क्या था? To be holy and blameless in his sight. ताकि उसकी दृष्टि में पवित्र और निर्दोष हों। I'm continuing. In love, he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with his pleasure and will. वचन 5, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ही ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। इस तरह से हमें यहाँ पर बाइबल बताती है। Yeah, he predestined us in his love. और अपने प्रेम में हमें पहले से ही निश्चित किया। And he also adopted us to sonship. और उसने हमें अपने लेपालक पुत्र भी होने का हक दिया। Then verse number 6, to the praise of his glorious grace, which he has freely given us in the one he loves. वचन 6, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में Coming to दिया। verse number 7, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. वचन 7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ये कहता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। A very, very long sentence, but I will cut it into pieces. ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसे हम भागों में बांट लेते हैं। See, in Christ, in Christ, in the Son of God, we have redemption through his blood. मसीह में, इसका मतलब कि परमेश्वर के पुत्र के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। Remember, I am talking about the Father's blessings. याद रखिए पिता की आशीष के बारे में मैं All बता these रहा हूँ। blessings are coming through Jesus. ये सारी आशीषें यीशु के द्वारा आती हैं। We are called in him हम उसमें बुलाए गए हैं, and we are redeemed through him. उसके द्वारा छुड़ाए गए हैं, We are redeemed through his blood, उसके लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं, and we also receive forgiveness of sins. और इसके साथ ही हम पापों की क्षमा भी प्राप्त करते हैं। How many sins have we committed? हम लोगों ने कितने सारे पाप किए हुए हैं? Is there any count? क्या आप गिन सकते हैं? इसकी कोई गिनती है? Nobody can count his own sins. ऐसा कोई भी नहीं है जो अपने पाप गिन सकता है। But God the Father just wiped away all the sins. लेकिन पिता परमेश्वर ने सभी पाप मिटा दिए हैं And we have a clean slate now. और अब हमारी स्लेट बिल्कुल साफ है। And this is called the forgiveness of sins. और इसे ही तो पापों की क्षमा कहते हैं। How many sins are forgiven by the Father? पिता ने कितने सारे पाप क्षमा किए हैं, Nobody can count. कोई भी नहीं गिन सकता। And freely we are receiving that forgiveness. और हमने तो वो क्षमा बिल्कुल मुफ्त में पाई है। And this is in accordance with the riches of God's grace. और ये तो परमेश्वर के अनुग्रह के धन के अनुसार हुआ है। Riches of God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह के धन से God's grace is rich toward us.
परमेश्वर का अनुग्रह सच में हम लोगों के लिए बहुत ही महान अनुग्रह है। Coming to verse number 8, that he lavished on us. वचन 8, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है। With all wisdom and understanding, coming to verse number 9, he made known to us the mystery of his will according to his good pleasure which he purposed in Christ. वचन 9, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। देखिए यहाँ पर वचन हमें क्या कहता है। Coming to verse number 10, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth under Christ. वचन 10, कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वो मसीह में एकत्र करे। And in him, verse number 11, we were also chosen, having been predestined according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. वचन 11, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। Verse number 12, in order that we who were the first to put our hope in Christ might be for the praise of his glory. वचन 12, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह में आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना और जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। When you were believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit. और जिस पर तुमने विश्वास किया प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये वचन इस प्रकार से हमें यहाँ पर बताता है। Verse number 14, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. वचन 14 यहाँ पर कहता है, वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। What all things he has done for us. उसने हमारे लिए कितना महान काम किया है। All these things are coming as the riches of the Father's blessings. और ये सब कुछ तो पिता के आशीष के धन से आता है। So just like the ancient fathers blessed their children, the Heavenly Father is blessing us. जिस प्रकार से प्राचीन पिता अपने बच्चों को आशीष देते थे वैसे ही स्वर्गीय पिता अपने बच्चों को आशीष देता है। Shall we shout hallelujah? आइए कहें हालेलुया। Thank you, Lord Jesus, for the blessings that are brought on us from the Father. धन्यवाद प्रभु यीशु कि पिता की ओर से इतनी सारी आशीषें हम तक आती हैं। Amen. आमीन। God bless you all. Bye-bye. आप सबको आशीष मिले। बाय बाय। तूने प्यार किया मुझसे